नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा लाइफ में कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है और उस समय हम देखते हैं ब्लड बैंक की तरफ। ब्लड बैंक में तभी ब्लड स्टोर हो पाता है जब कोई वॉलंटरी डोनेशन करता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ना ही इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ब्लड डोनेट करें। लोगों को जागरूक करने के मकसद से पूरी दुनिया भर में ब्लड डोनर डे भी मनाया गया। क्या होता है ये, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डोनेशन की, और डोनर को क्या बेनिफिट होते हैं ब्लड डोनेट करने से, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर मीना सिद्धू जी से, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मैम, पूरी दुनिया भर में ब्लड डोनर डे मनाया गया और आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि ब्लड डोनर का जो बनाए जाने का जो मोटिव था, मकसद था, वो क्या था, किस थीम्स के साथ इसे मनाया गया। 14 जून को हर साल हम वर्ल्ड डोनर डे बनाते हैं। ये हम मनाते हैं, हमारे एक साइंटिस्ट थे लैंस स्टीनर, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जैसे हम आजकल ब्लड ग्रुप ए बी और O 4 ब्लड ग्रुप्स में बांटा हुआ है ब्लड, तो इनको जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम लैंस स्टीनर था। फिर बाद में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। इससे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता था कि किसी को ठीक हो कोई बच जाता था, उससे कोई नहीं बचता था। तो जब से ये हमारे ब्लड ग्रुप्स बने हैं तब से हम सेम ब्लड ग्रुप दे के इसमें काफ़ी एक क्रांतिकारी बदलाव आया है पेशेंट्स की मैनेजमेंट में। स्पेशली जो एनीमिया होते हैं या फिर कई केसेस होते हैं जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, प्लेटलेट्स की कमी होती है, इन सब पेशेंट्स के लिए ये एक तरह से जीवनदायक लाइफलाइन बन जाती है इनके लिए। तो हर साल जो है ये वर्ल्ड WHO ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हर साल एक वर्ल्ड डोनर्स डे मनाया जाएगा। इससे ये है कि पूरे और ग्लोबली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जागरूकता फैलाने के लिए, और जो हमारे रेगुलर डोनर्स हैं और जो वॉलंटरी डोनर्स हैं उनको थैंक्स करने के लिए कि भाई उनको फेलिसिटेट करने के लिए, कि एनकरेज करने के लिए और उनका ऑनर बढ़ाने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए ये एक डे बनाया जाता है कि उस दिन हम उन सब डोनर्स का, उन सब लोगों का धन्यवाद करें जिन लोगों ने अपने निस्वार्थ भाव से वॉलंटरी ब्लड डोनर दे के लोगों की जान बचाया है। मैम, जैसे आपने हमें बताया कि जो डोनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत सारी कंडीशंस में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, जानना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं हमारे ब्लड में, तो 4 जिंदगियों को बचा सकते हैं। मैम, क्या आपने जब ये ऑर्गेनाइज किया, जो डे जब सेलिब्रेट किया, तो क्या देखा, जागरूकता लोगों में किस तरह से है? हम ऑलमोस्ट हर साल ही ये डे जो है सेलिब्रेट होता है, और इस साल भी हमने सेलिब्रेट किया। और इसमें हमने काफ़ी सारे हमारे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगे, अवेयरनेस लेक्चर्स भी हुए। जैसे NCC नगरोटा है, वहाँ पे हमने अवेयरनेस भी की और हमने कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया। फिर हमारे इन हाउस डोनेशंस हुए। इन हाउस में हमारे आउटडोर कैंप्स हुए। इन हाउस में हमारे अमर उजाला ने किया, और एक हमारे मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं एक, तो वो उन लोगों ने ब्लड डोनेट किया। तो और हमारे आउटडोर कैंप्स हुए, एयरटेल है, फिर काफ़ी सारी, हाँ 7-8 डोनेशन कैंप्स हमारे 2-3 दिन में हुए। मुझे तो बात रही कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की और कितना रुझान रहा डोनर्स का। ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो डोनेट कर सकते हैं और कौन लोग हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसमें एक डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि एक नेशनल लेवल के ऊपर हर कंट्री ने अपना अपना एक नेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया हुआ है। इसी तरह से हमारी भी नेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डोनर सिलेक्शन के लिए। तो इसमें जो 18 से 60 साल की उम्र तक के हैं वो ब्लड दे सकते हैं, और जो रेगुलर डोनर है वो 65 ईयर्स तक दे सकते हैं। फिर उनका जो वेट है वो 45 kg से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर 55 kg से ज़्यादा है तो हम उसका थोड़ा ज़्यादा ब्लड भी ले सकते हैं, 450 ml भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें इसको किसी भी तरह हीमोग्लोबिन जो है वो 12.5 से होना चाहिए। जो फीमेल्स हैं वो 4 महीने में एक बार डोनेट कर सकते हैं, और जो मेल्स हैं वो 3 महीने में एक बार डोनेट कर सकते हैं। रात को अच्छी नींद ली हुई होनी चाहिए। फिर इसके अलावा काफ़ी सारी बीमारियां हैं
इन्फेक्शंस हैं जिससे कि वो फ्री होना चाहिए, उनको कोई इन्फेक्शन किसी तरह की दवाई नहीं खाते। फिर हाई रिस्क बिहेवियर है जिसका, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं जिनको हेपेटाइटिस बी, सी या HIV हुआ है, या किसी को सिफिलिस है या मलेरिया है, उन लोगों का भी हम ब्लड जो है वो नहीं लेते हैं। क्राइटेरिया है जिनका ब्लड नहीं लिया जाता है। हमारे पास एक डोनर क्वेश्चनर बना हुआ है, हमारे मेडिकल ऑफिसर और हमारे काउंसलर्स जो हैं उस हिसाब से डोनर्स को पूरा स्क्रीन करते हैं। उनका पूरा ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर और हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड डोनेशन से पहले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी हो बिल्कुल, जाता है। एग्जैक्टली, ये एक हेल्थ, काफी पता चल जाता है कि मुझे कौन सी बीमारी हो सकती है, उसको पहले से ही इलाज करना उसका। मैं आपको बता रही हूँ, हम अभी NCC नगरोटा में गए थे कैंप में, तो वहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स थी, लड़कियाँ थी, अभी कल की ही बात है। तो कल जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे जब हमने उनका फीमेल्स का हीमोग्लोबिन किया तो उसमें से कुछ ऐसी थी जिनका 6, 7, 8 ऐसे हीमोग्लोबिन था और वो सारी ब्लड देना चाहती थी, पर उससे हम उनको पता चल गया कि उनका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है। तो फिर वहाँ के जो उनके मेंटर्स वगैरह होते हैं उनको बताया गया और फाइनली फिर उनको यहाँ पे मेडिकल OPD में दिखाया गया और उनका पूरा चेकअप होगा कि इनका, हाँ, ये उनका पूरा चेकअप होगा कि किस तरह से इनका हीमोग्लोबिन इतना कम क्यों है, और उनको फिर अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशनल, ज़्यादातर पेशेंट्स में न्यूट्रिशनल होता है, खान पान के कारण होता है, तो उनको अकॉर्डिंगली उनको दवाई दी जाएगी और उनका न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो ठीक किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो डोनर को जो है बेनिफिट हुआ। हाँ, नहीं तो कैसे पता चलना। पढ़े लिखे लोग भी कतराते हैं ब्लड देने से। आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम दे भी देते हैं तो जो सेल लॉस होते हैं वो कितने दिनों में रिपेयर हो जाते हैं? ये बेसिक एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, दूसरा लोगों को लगता है कि हम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम अपना दे देंगे, या फिर उनके माइंड में कई लोगों को नीडल से डर लगता है, कईयों के पास होता है कि वहाँ जाके बहुत टाइम वेस्ट होगा, वहाँ पे हमारे 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पे जब डोनर हमारे पास आता है तो हमारे पास आधे पौने घंटे में डोनर फ्री हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अनलेस कोई बहुत ज़्यादा भीड़ हो तब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर आधे पौने घंटे में ऑन एन एवरेज डोनर जो है वो चले जाते हैं। तो और ऐसे डोनर को किसी तरह की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लड लॉस हो रहा है, हम 350 या 450 ml लेते हैं, ये आपका 24 आवर्स में नॉर्मल आप खान पान करें तो ये रिकवर हो जाता है। फिर उसके बाद जो आपका सेल लॉस हुआ, जैसे RBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, WBCs हैं, ये आपके 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर, फिर जो आयरन लॉस होता है वो 3 महीने के अंदर रिकवर हो जाता है। तो 3 महीने के बाद आप फिर से ब्लड दे सकते हैं। कहीं ना कहीं हम जब मान के चले कि हमारे अंदर की जो एक नई ऊर्जा जो है, जो नए सेल होते हैं, नई ऊर्जा के साथ नए सेल्स बनते हैं और वो नए सेल्स जो हैं और 120 दिन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी मैम, डिमांड एंड सप्लाई की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए, तो डिमांड एंड सप्लाई में जो अंतर है, डेफिसिट है, उसको कितना उसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी, पूरा है या फिर और अभी माइलस्टोन है जिनको पूरा करना हमारे एज सच हमारे पास डिमांड और सप्लाई का कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जितनी ज़रूरत होती है उतना हमारे पास ब्लड जो होता है मेडिकल कॉलेज की आपने बात मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर, हम बात कर रहे हैं साइड बाय साइड की, तो ब्लड्स के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा घबराहट जो है वो देखी जाती है। वो घबराहट जो है वो घबराहट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी हमारे लाइसेंस्ड ब्लड सेंटर्स हैं, अब तो हमारे JNK में काफ़ी लाइसेंस्ड, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक लाइसेंस्ड ब्लड सेंटर है और हर ब्लड सेंटर के साथ एक स्टोरेज सेंटर्स भी हैं, जैसे जो CHC लेवल के ऊपर या PHC जिस भी लेवल के ऊपर एक स्टोरेज सेंटर है। तो वो जो ब्लड है, वो एक ब्लड बैंक जो है वो उसका मदर ब्लड बैंक है, तो वहाँ से ब्लड जो है वहाँ से मदर ब्लड बैंक से स्टोरेज सेंटर में सप्लाई हो जाता है। तो इसके लिए इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसिक ये है, क्योंकि हमारी घबराहट इसलिए है क्योंकि हमारे पास वॉलंटरी डोनर्स की जो है कमी है। अगर लोग रेगुलरली आएँ, अपने खुद स्वेच्छा से आएँ और ये सोचें कि हमने साल में 1 बार या 2 बार, जो भी एलिजिबल डोनर्स हैं, कि हमने साल में एटलीस्ट 1 बार तो ब्लड देना ही है। अब हमारी पॉपुलेशन 1.25 करोड़ है, उसमें से अगर हम मान लें 60% भी यूथ है, उस 60% में से अगर 30% भी 10 या 15% यूथ भी अगर सोचे कि हमने रेगुलरली ब्लड देना है और वो एलिजिबल है, हेल्दी है, उसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है,
तो अगर वो 10% भी देता है ना, तो हमारे जो स्टेट की रिक्वायरमेंट है वो उससे ज़्यादा पूरी हो जाती है, हाँ बच भी जाता है। तो हम इसीलिए ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है और जो थोड़ी सी हिचक है, झिझक है कि वहाँ पे जाके हमारे को टाइम वेस्ट हो जाएगा या फिर हमारे वर्किंग आवर्स हैं, छुट्टी लेके आना पड़ेगा, तो वो सारा जो टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी आ सकते हाँ हैं, कभी भी आ सकते हैं। हमारा तो 24 आवर्स खुला रहता है, पर 5 बजे ऑफिस बंद हो जाते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि दिन में ही सब लोग ब्लड डोनेट करें और 8 बजे तक, शाम को 8 बजे तक ही लोग डोनेट करें ब्लड, क्योंकि रात को हम सिर्फ इमरजेंसी हो या फिर हमारे पास ब्लड नहीं हो अवेलेबल तभी हम लिया जाता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम विद इन वर्किंग आवर्स या वर्किंग आवर्स से थोड़ा सा ज़्यादा हम ब्लड लें। तो ये डोनेशन की कोई एज सच प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आपने कहा था कि ये डोनर डे जो मनाया गया जी, उन्हें एक आभार जताने के लिए किया गया है। जो एनकरेजमेंट होते हैं, जो प्रोत्साहन होता है, मूल मंत्र होता है किसी भी चीज़ को आगे लाने के लिए। तो जो डोनर आता है, अपनी स्वेच्छा से जो डोनर आता है, उसे एक कोई कार्ड दिया जाता है, प्राथमिक कार्ड दिया जाता है, उसका क्या बेनिफिट है? एक हम हर डोनर को एक कार्ड देते हैं जिसके ऊपर उसका ब्लड ग्रुप मेंशन होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको कभी भी ब्लड चाहिए तो हम 1 साल के अंदर अंदर आपको वो ब्लड, आपको या आपके जो भी नियर होगा उनको हम देंगे। पर उसके साथ एक कंडीशन भी है कि हमारे पास ब्लड अवेलेबल भी होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कर देते हैं, जैसे 80% ऑफ द टाइम तो वो कार्ड ऑनर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ब्लड की कमी होती है या फिर कुछ ऐसे ड्राई टाइप ऑफ मंथ्स होते हैं, जैसे जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं या फिर अभी जैसे कॉलेजेस सारे बंद हैं, तो इस वक्त डोनेशन हमारी कम है। और या फिर बहुत सर्दियां जब होती हैं, दिसंबर जनवरी, तब भी हमारी डोनेशन जो है वो कम हो जाती है। तो उस टाइम जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है देने में। या फिर कोई ऐसा ग्रुप है, कोई नेगेटिव ग्रुप है जो हमारे पास इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, तो वो तब इशू हो सकता है तभी। तो मैम कहीं ना कहीं आपने हमें बताया कि जो डोनेशन की इम्पोर्टेंस है वो क्या है और डोनर्स को कितने बेनिफिट होते हैं जब एक डोनर ब्लड डोनेट करता है। मैम आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब हमें बता रही थी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ये ब्लड तभी मिल पाता है जब कोई स्वेच्छा से अपना ब्लड डोनेट किया हो और वो ब्लड बैंक में स्टोर हो। अगर आप 18 साल से 60 साल के बीच हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर ब्लड डोनेट करें। ये एक मानवता के लिए किया गया कार्य है। रक्तदान महादान इसीलिए तो कहा जाता है। इस प्रोग्राम में इतना ही।